नहीं नहीं, तो हमें नहीं चाहिए, समस्या हमें किसी के स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए। और अनुदेशक उसको लाइक कर रहा है, अनुदेशक उसको लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, वायरल कर रहा है। तो यहाँ तो क्या बताऊं, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है सर, पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। आज मैं देख रहा था 29 दिसंबर 2021 को विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी के मानदेय बढ़ाने की चर्चा की थी, 2-4 दिन से वो वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस बार का है। अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि लगाओ कि इस समय विधानसभा नहीं चल रहा है। आज मेरे पास एक शिक्षा मित्र कहा कि देखिए विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों की घोषणा कर दी। बुरा मत मानिएगा गुड्डू सिंह जी। अरे नहीं। मैंने कहा महोदय, इस समय विधानसभा चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हैं, कम से कम इतना तो। अभय सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं कि आज अष्टमी को कौन सी विधानसभा चल गई। अभी आप शिक्षक हो, कम से कम शिक्षक के पद की तो गरिमा बचाए रखो कि अभी कोई सत्र नहीं है। जो मानसून सत्र था वो अभी समापन हो चुका है। अब शीतकालीन सत्र आएगा जिसकी तिथि तय होगी और वो नवंबर या दिसंबर में चलेगा। अनावश्यक अभी कोई यूपी में आपातकाल नहीं है जो कभी भी सत्र बुला लिया जाए। तो कम से कम शिक्षक के पद की गरिमा तो बनाए रखो। लोग आप पर भरोसा करते हैं, उस भरोसा को तो मत तोड़ो। कहा जाता है कि सब झूठ बोलते हैं, शिक्षक झूठ नहीं बोलता है। उसकी गरिमा आप लोग बचाए रखो। बाकी कुछ भी करिए, लोगों का भरोसा टूट जाएगा। आप अपनों से ही झूठ बोलना शुरू कर दोगे तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। उसे बचाए रखो, उसे बनाए रखो। जो कुछ होगा वो कुछ लोग मुख्यमंत्री सबसे पहले संस्था बताएंगे। के चक्कर जाते हैं, समझ में नहीं आता। जी अभय सिंह जी, पाना है शिक्षा मित्र को, देना है सरकार को। कह रहे कुछ लोग प्रशंसा के चक्कर में क्या क्या भूल जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। देना है सरकार को शिक्षा मित्र को, भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो मंडेट जाएगा, 2 व्यक्ति के बराबर मिलेगा, 1 व्यक्ति के बराबर, ऐसा भी नहीं होना है। तो ज्यादा उस गलत बात को नहीं बोलना चाहिए, उसका कभी कभी दुष्प्रभाव पड़ता है मित्रों के आम। हमको लग रहा है कि अभय सिंह जी को किसी ने फोन कर दिया कि आप गलत बता रहे हो, और वो दूसरी जगह से सही खबर आ रही है कि प्रस्ताव पास हो गया और आपको नहीं पता है। हमें लग रहा है इसीलिए फोन आ गया तो उन्हें जाना पड़ा प्रोग्राम छोड़ के, क्योंकि आप नहीं सही बता रहे हो। आप मुख्यमंत्री से मिलके आके सही नहीं बता रहे हो। बड़ी समस्या विकराल है यहाँ। वो कहते हैं, देहात में कहावत है कि अगर कोई विधवा स्त्री है वो अपना विधवापन तब काट पाए जब उसे जो विदुर पुरुष होते हैं उसे काटने दें। क्योंकि अध्यक्ष अभय सिंह जी भी है, गुड्डू सिंह जी भी है। वो कहते हैं तुम कमजोर पड़ गए, दूसरे लोगों को पता चल गया, आप अब तक घर बैठे हो, आप कुछ नहीं पता लगा पाए। मिश्रा जी, होता क्या है कि जैसे अब बहुत सारे लोग, जो मुख्य व्यक्ति है वो पोस्ट नहीं करता है, तरह तरह की हम लोगों के पास फोन आना के परेशान, अरे भैया आपको पता ही नहीं चला, मुझे तो ये मैसेज मिल रहा था कि वो फाइल वहां पहुंच गई है, वहां पर ये हो गया है, वहां पर वो हो गया है। तो जो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत चला करती हैं। जैसे किसी ने उस दिन कहा कि अरे, एक आपने भी पोस्ट देखी होगी कि अरे मानदेय नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सीधे मना कर दिया है कि मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा। मानदेय की बात नहीं होगी, आपको वेतन मिलेगा। अब फोन आने लगे कि भाई आप तो कह रहे थे कि मानदेय बढ़ेगा, आपने पोस्ट उस दिन डाली थी कि मानदेय बढ़ेगा शिक्षा में, आप तो वहां तो मुख्यमंत्री जी के पास भाई, मुख्यमंत्री जी तो मना कर दिए, वेतन देने की बात। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चला करती हैं, और इसका सबसे ज्यादा सरदर्द लोगों को हो जाता है कि हमारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे लोग हैं, क्या भैया ऐसी बात है क्या, आपको जानकारी नहीं मिली क्या? तो हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई जब जानकारी कोई आएगी हमारे पास तभी आपको दी जाएगी। लेकिन बस सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है, बड़े भाई हमारे अभय सिंह जी भी हैं, बहुत सारी मीटिंगों में भी रहे हैं। और मिश्रा जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 2017 की जो सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच 10 मीटिंग हुई थी,
मैं उन सब मीटिंगों में रहा हूँ और मैंने मीटिंगों का वो दौर देखा है आदरणीय राज प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन जो ये मीटिंग है इस बार की, तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैं कह सकता हूं कि कुछ न कुछ शिक्षा मित्रों को मिलेगा जरूर। और उसको हम लोगों ने उस दिन जो मीटिंग भी रही, सहसा मतलब हम लोग सब स्वीकार भी कर रहे हैं। और जैसा कि आदरणीय शाही जी ने भी बताया था कि जो मिल रहा है उसे लीजिए, और बाकी जो जैसे हमारे मुताबिक या जैसे भी चीजें हैं नहीं मिलता है तो आगे संघर्ष तो अपना जारी ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि कुछ न कुछ जरूर। और मिश्रा जी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग चले थे, वहां से निकले थे रूम से, तो कुछ लोगों ने सबने यही कहा कि नमस्कार किया और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पहले दे दी। तो वो कहने का ये मतलब था क्या दीपावली तक कुछ हो जाएगा? तो मैंने एक बात कही थी वहां पे, दीदी मैम भी थी, सुंदरम जी भी थे। मैंने एक बात सिर्फ ये कही थी कि सर बस इतना हो जाए कि हर बार जो हमारी दीपावली होती थी ऐसी ही होती थी, इस बार की दीपावली में कम से कम हमारे घरों में जो हमारे दियों घर के दियों में ना घी के सही दिए तो जो तेल के दिए जरूर जल जाएं। तो सब मुस्कुराने लगे और मतलब कहा कि हाँ नहीं बिल्कुल। तो कहने का मतलब इसका यही है कि कहीं ना कहीं कुछ इस बार को ये जरूर है कि कुछ पॉजिटिव है, और जहां तक होना भी चाहिए, क्योंकि 7 वर्षों की जो हम लोग ने एक ये संघर्ष झेला है, हमारे कितने साथी दुनिया छोड़कर चले गए, अब आर्थिक तंगी में चले गए, बीमारी में दवाओं के अभाव में चले गए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना भी चाहिए। और मैं तो आपने जो प्रोग्राम मिश्रा जी रखा है आज कि जो आपने महाराष्ट्र की बात कही कि 3 गुना होना चाहिए, तो एक मैंने बात कही थी वहां पे मीटिंग में। पहले तो सब मॉडल के बारे में बताया, फिर एक बात मिश्रा जी मैंने कही थी कि जो मोदी जी ने अभी ये वो जो सकुशल और अकुशल के लिए एक मानक तय किया है, तो उसमें जो सकुशल के लिए 26,900 कुछ रुपए है ऐसे। तो मैंने एक बात कही थी, कम से कम हम तो आपके वो तो आदरणीय जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी जिनका विश्व में नाम है, उन्होंने श्रमिकों के लिए ये किया है, हम तो आपके अध्यापक हैं। तो अब ये इस बात से एक कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप में मेरी बात यही थी कि हम तो आपके अध्यापक है, तो कम से कम इतना या इससे ज्यादा मांगने में क्या जाता है और कहने में क्या जाता है, एविडेंस के साथ कहने में क्या जाता है। तो बाकी मिश्रा जी यही है कि कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होने